আপনাদের কোনোদিনও সন্তান হবে না। আই এম ভেরি সরি। तुम्हें बच्चे की जरूरत है, मैं काफी नहीं हूं। এটা টাইপ করো আর বাকিটা টেক্সট कंपोज करो, আমি দেখবো। सर, হ্যাঁ, मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है जिस पर आपने काम दिया था। क्या एक बार आप देख सकते हैं? दिखाओ। ये सब तुमने क्या लिखा? तुम्हारा जो जी करेगा वही लिख दोगे क्या? एकटाई छेपो। तुम एक दिन बहुत बड़े लेखक बनोगे और अब तुम्हारी पहली किताब को छापने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। धन्यवाद। এই যে কনগ্রাচুলেশনস, বুক सबको बहुत पसंद आई। সরকারের বিরুদ্ধে লেখার জন্য আপনাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে, আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে। शुरू करो। रॉयल्टी चेक्स। कहीं जमीन खरीदकर अपना घर बनाते हैं। क्या हुआ रोजी? मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारे साथ अपने अतीत से बाहर आ पाई। पर सोचो, अगर एक मंदिर में 25 देवदासियां हैं तो इस देश के और मंदिरों में न जाने कितनी और होंगी जो इस पीड़ा को बर्दाश्त कर रही हैं। पर क्या इस समाज को और इस दुनिया को उनकी कोई चिंता है? उनकी आज़ादी और हक के लिए कौन लड़ेगा? उनके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस समाज में एक स्त्री को अपना जिस्म बेचकर अपना पेट भरना पड़े, उस समाज के सभी पुरुष नपुंसक हैं। वुमेन आर नॉट ए कमोडिटी। काफी लोग और आ रहे हैं। यह बिल्डिंग काफी नहीं होगी। जो काम कर सकते हैं उनके रहने और काम की व्यवस्था हो जाएगी, और जो नहीं कर सकते उनके लिए पेंशन की व्यवस्था।
सरकार भी इसमें मेरा सपोर्ट करेगी। श्याम, पता है क्या, जिस देवदासी की मृत्यु अमावस की रात होती है वो परमात्मा की शरण में चली जाती है। पता नहीं मृत्यु कब दरवाजे पर दस्तक दे दे। मैं भी अमावस्या की रात में तुम्हारी गोद में लेटी हुई तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी मुस्कान देखते हुए मर जाना चाहती हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। भैया की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। क्या तुम एक बार घर आओगे? उस गांव का नाम सुनकर ही घबराहट होने लगती है। वहां जो कुछ हुआ उसके बाद अब मुझे ठीक नहीं लग रहा कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। मत जाओ ना श्याम। अपने माँ बाप को बचपन में खो दिया, तब से भैया ने बाप का किरदार निभाया। मुझे जाना होगा रोजी। ये डर मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारियों को रोक नहीं सकता। अपना ध्यान रखना, और अगर वादा करता हूं मैं वापस आऊंगा। भैया की जानकारी के बिना मैंने तुम्हारी किताबें पढ़ी। मेरे पास तुम्हारी सारी किताबें हैं। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया हूं। अभी क्या लिख रहे हो? कोई नई कहानी? एक छोटी सी कहानी, बस अभी विचार आया। अच्छा, इसे पढ़कर अपनी राय बताना। भाभी देखो, श्याम आ गया। बाहर आओ, आ जाओ जल्दी। और कैसा है? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आ जाओ। ए, खाना परोसो। जल्दी जल्दी। जाकर बाजार से नारियल लिया। हाँ, साथ में रसगुल्ले भी ले आऊंगा। ध्यान रखिएगा उसका। घर में इतनी खामोशी क्यों है? बच्चे कहाँ हैं? वो खड़गपुर में रहकर पढ़ाई करते हैं श्याम दादा। आप कैसी हैं भाभी? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। तुम खाना शुरू करो श्याम। बैठो बैठो। तुम जरा अंदर जाओ। आपकी तबीयत कैसी है भैया? बढ़िया है। सब लोग बस तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। पेपर में मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। मैं अभी तक तुम्हारी कोई भी किताब पढ़ नहीं पाया हूँ। अभी भी तुम्हारे विचार मुझे पसंद नहीं आते हैं, पर ज़िंदगी में तुमने एक मुकाम कमाया है।
ये काफ़ी है। खून के रिश्ते से हम दूर नहीं रह सकते, है ना? मैं तुम्हें दूर नहीं रख सकता, इसलिए अपनी ही जाति में मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। तो मुझसे मिल लो और शादी कर लो, और यहीं पे रह करके अपनी समाज सेवा भी करते रहो। मैं शादीशुदा हूं भैया। अगर आपको इसी विषय पर बात करनी है तो मैं अपना जवाब दे चुका हूं। उस बाजारू औरत को हम अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करने वाले। वो मेरी पत्नी है, रोजी सिंघार रॉय। अगर एक शब्द भी उसके बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार। हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर तूने इस गांव को त्याग दिया। तू इस परिवार का हिस्सा था और तेरा भाई होने के नाते इस समाज ने मुझे अछूत की पदवी दे दी। तेरी मौत हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगी। तुझे मार कर ही इस गांव में खोई हुई इज्जत मिलेगी हमें। मैंने उससे वापस आने का वादा किया था। मुझसे गलती हो गई श्याम। श्याम।